पूजा की तैयारी, इसमें सब बातें बताई गई हैं कि जल को कपड़े में छानिए, फिर ढक करके रखिए। लिखा है तुम्हारी पूजा की सामग्री को यदि श्वान सूंघ के चला गया है तो वह पूजा की सामग्री पूजा के लायक नहीं रहती। लिखा है स्वाद विदूषितानाम च, वर्णन किया गया है कि जिस बर्तन को सूंघ करके चला गया श्वान, और जो कुत्ते चाटते ही रहते हैं उनके घर में, उस घर का पानी पीने का धर्म नहीं है। ग्रंथ में लिखा है कि जब तक सामान फेंककर उस बर्तन को आप राख से नहीं मांजोगे तब तक वह शुद्ध नहीं होगा। भस्मना शुद्ध ऋष्यते शब्द लिखा है इसमें। श्लोक नंबर है 60 नंबर का श्लोक है, 18 नंबर का अध्याय। कहा जिसको श्वान सूंघ कर सामग्री को चला गया है तो वो सामग्री तो पूजा के लायक है ही नहीं, और बर्तन भी वो तब शुद्ध होगा जब उसको राख से आप उसको साफ करेंगे, तब कहीं उसको शुद्धि मिलेगी। इसलिए इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए। श्वान के द्वारा वो सब दूषित हो जाता है। जल में थोड़ा कपूर डाल दें तो जल की शुद्धता हो जाती है। इसमें स्पष्ट लिखा है जल में यदि तीर्थ का जल आप डाल दें तो वह जल बड़ा पवित्र हो जाता है। पूजा आप करें तो उसमें गंगा जल, नर्मदा जल, आज 7 गंगाओं के नाम आपने सुने, उसका कोई जल उसमें आप जरूर डाल दीजिएगा। अग्निहोत्र करके जो आपने भस्म पैदा करी है, ऐसी भस्म भगवान को समर्पित कीजिएगा। और उस भस्म को बड़ा अद्भुत माना गया है। 63 नंबर के श्लोक में शिव भस्म का वर्णन किया है। पहली बार सुना रहा हूँ, सुन लीजिएगा। शिव भस्म क्या होती है? शिवा अग्निरिति संप्रोक्त स्तेन दग्धम शिव अग्निजम। क्या क्या? कपिला गोमयम, कपिला गैया के कंडे को जलाकर जो भस्म तैयार की जाती है उसको शिव भस्म कहते हैं। शिवाग्नि भस्म, ये बहुत अद्भुत है, बहुत ज़्यादा विशेष है। कपिला गैया जिसके सींग हिलते हैं, ऐसी गैया के गोबर से श्लोक नंबर बड़ा अद्भुत है, 63 नंबर है, 18 नंबर का अध्याय है। कपिला गोमयम, कपिला गैया के गोबर के कंडे से उपले से भस्म तैयार की गई है। ये बहुत ज़्यादा विशेष है। सम्य, सम्य कहते हैं समी, आप राजस्थान की भाषा में इसको खेजड़ी वगैरह बोलते हैं। इसकी लकड़ी जला करके भस्म तैयार की जाए, यह शिवाग्नि भस्म है। भगवान महादेव को अति प्रिय है। बहुत ज़्यादा अस्वस्थ पीपल जलाकर भस्म तैयार की जाए, पलास जलाकर तैयार की जाए, बट बरगद जला करके तैयार की जाए, बिल्व का नाम बेल वृक्ष जला करके भस्म तैयार की जाए, इसको शिवाग्नि भस्म कहते हैं। और भगवान को ये बहुत ही ज़्यादा अति प्रिय है। बट है एक अमलतास नाम का और कोई पेड़ होता है, मैंने तो उसको देखा नहीं है, और बेल, इनको जलाया जाए तो शिवाग्नि, जिसको भस्म शिवाग्नि भस्म कहते हैं, जो कि शिव को बहुत प्रिय है। इस प्रकार निर्मित भस्म परम पवित्र होती है। तो भगवान शिव के जो भक्त हैं इस भस्म को सूती कपड़े में छानें और उसको मिट्टी के बर्तन में रखें, उसी में से निकाल करके भगवान को वो समर्पित करें। 65 नंबर के श्लोक में लिखा सम्यक संशोध्य वस्त्रेण, ये भस्म सूती कपड़े में ही पवित्र होती है, उसमें उसको छान लें। कभी आप महाकाल जाएं तो सुबह भस्म आरती होती है तो सूती कपड़े में उसको भर के उसको यूं ऐसे करके हिलाया जाता है। भस्म की पवित्रता है, सूती कपड़े में उसको छाना जाए। नव कुंभे निदापियत, नए घड़े में मटके में उस भस्म को रखिए, फिर पूजा के लिए उसी में से ही उसको प्रयोग में लीजिएगा। इस प्रकार से भस्म भगवान के ऊपर चढ़ाई जावे तो उसकी बहुत बड़ी महिमा है, ऐसा वर्णन किया गया है। बोलिए शंकर